Hello everyone, welcome back to my channel Maths Magic with Lavani, your one-stop destination for easy and clear maths learning. If you are new here, don't forget to like, share and subscribe for more helpful lesson. Thank you. So today's video we are going to focus only on the formulas for finding the area of trapezium and different polygons. No lengthy explanation, just the essential formula you need to remember for exams. So in this video we learn the basic definition and key properties of important 2D shapes. Examples like rectangle, square, parallelogram, triangle and rhombus. So the first one is all about rectangle. What is rectangle? As we know, rectangle is a four-sided shape with opposite sides equal and all angle 90 degree. इसका मतलब होता है ये जो रेक्टेंगल है ये फोर साइडेड फिगर है जिसमें लेंथ और ब्रेथ रहता है। जैसे रेक्टेंगल हम लोग का घर भी बोल सकते हो, घर में जैसे लेंथ ब्रेथ दो रहता है ऐसा बॉक्स की तरह। सो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है पेरीमीटर और एरिया रहता है। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। रेक्टेंगल में क्या होता है? दो लेंथ होता है, दो ब्रेथ होता है। तो पेरीमीटर में क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेथ दैट मीन्स 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। उसको मिलकर क्या बन जाए? 2L प्लस बी। उसका होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू बाउंड्री। जैसे हम लोग का घर का जैसे बाउंड्री रहता है ऐसे रेक्टेंगल में बाउंड्री होता है। इस पेरीमीटर को हम लोग बाउंड्री ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। अब एरिया इज ऑल अबाउट लेंथ इंटू ब्रेथ। इज सो सिंपल एज यू नो। नंबर 2 इज स्क्वायर। सो स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल वेयर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब हुआ स्क्वायर का हर साइड इक्वल रहता है। जैसे एक पार्ट अगर 2 रहेगा तो नेक्स्ट पार्ट को भी 2 ही होना पड़ेगा, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। सो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा क्या? सब कुछ प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद 4A हो जाएगा, A+A+A+A 4A। और एरिया क्या बन जाएगा? A स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स A इंटू ए हो गया स्क्वायर का बाद। उसका बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट। ऐसा पैरेललोग्राम इज अ फोर साइडेड शेप वेयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम भी देखिए फोर साइडेड होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का 2A प्लस बी। हम लोग तो ऐसे बाहर का ही मेजर करते हैं ना पेरीमीटर के लिए, तो 2A प्लस बी। पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। ऊपर वाला जो बेस है व नीचे वाला जो बेस है साइड में जो हाइट होता है उसको हम लोग पैराग्राम बोलते हैं। उसके बाद होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल तो आप सभी को ही पता होगा, 3 साइडेड एंड 3 एंगल फिगर रहता है। 3 ट्राइंगल में 3 साइड ही हमेशा रहता है। सो क्या होता है? ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स में ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सेम जो बेस हम लोग का बाउंड्री रहेगा A+B+C, पर कोई भी नंबर रहेगा सब पेरीमीटर में प्लस हो जाते हैं। बट एरिया में वो अलग हो जाता है, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये नीचे वाला को बेस बोलते हैं और हाइट जो ऊपर से नीचे तक जाता है उसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रोम्बस। रोम्बस इज अ फोर साइडेड शेप वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस भी सेम ही है स्क्वायर की तरह, बस हर साइड इक्वल होता है, बट इसका अंदर का डिग्री 90 नहीं होता है। जैसे स्क्वायर और रोम्बस में इतना डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। स्क्वायर का और रोम्बस का देखिए पेरीमीटर दोनों का सेम है, 4A मीन्स साइड इंटू 4 होता है। बट एरिया में रोम्बस का डिफरेंस जैसे हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। ये सब डायगोनल होता है जो कट हो जाता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया? थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए।